हेलो फ्रेंड्स। तो आते हैं स्टोरी की तरफ। कौन सी स्टोरी? अजीब दास्तां। भाई मैं बोर हो गई है ये स्टोरी सुनाते सुनाते। सॉरी श्रुति, बट मैं क्या करूं, इतनी लंबी स्टोरी। सीरियसली तुम लोगों की लाइफ में इतने कांड कैसे हो गए यार। खैर आते हैं स्टोरी की तरफ। दुख भरी दास्तां, सॉरी अजीब दास्तां अजीब दास्तां की तरफ। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि ये लोग पार्टी के लिए निकलते हैं, तो रास्ते में दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है मैसेज के थ्रू, और फिर दोनों चुपचाप ही बैठ जाते हैं। अक्ष ड्राइव करने लगता है, श्रुति चुप बैठी रहती है, और हमारी सृष्टि वो इनको बहुत गौर से ऑब्जर्व कर रही होती है कि कुछ तो चल रहा है। खैर ये लोग वहाँ पार्टी में पहुँच जाते हैं, और सृष्टि जो होती है वो इन तीनों पे नज़र बना के रखती है। मतलब सृष्टि की नज़रों में तो कुछ ऐसी है, गाना याद आ रहा है कि बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नज़र है तेरे लिए आए तो कुछ ऐसे वाले गाने याद आ रहे हैं। खैर सृष्टि अक्ष बोलते हैं कि चलें अंदर, तो कहती है यार मतलब घूमने की जगह में तुझे क्लब के अलावा कभी कुछ मिलता है? कहते अच्छा एक बात बता, कहाँ जाना चाहती है? हाँ कहाँ घूमेगी पता? पार्क में। मुझे पार्क पसंद नहीं है, ठीक है। और कहाँ घूमना चाहती हो तुम? किसी मॉल में? क्या करना है मॉल में घूम के? मॉल में जाने का मतलब है जब तक जेब भरी हुई ना हो और आप वहाँ से भर भर के शॉपिंग करके ना निकलो, तब तक मॉल में जाने का कोई मतलब नहीं है। और तुझे पता है मेरे साथ मेरी बीवी है, बीवी के साथ मॉल में जाने का मतलब समझते हैं? चूना लगना, और मैं चूना लगाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो सृष्टि कहती है श्रुति अक्ष कुछ कह रहे हैं, तो अक्ष कहते हैं कि पागल है क्या? तो कहते यार इतना तो बनता है ना, वो इतना तो बनता ही है तो कहते यार ये हद होती है सृष्टि। तब तक श्रुति वहाँ पहुँचती है, वो मतलब इधर उधर देख रही होती है, तो वो कहती है कि हाँ बोलो सृष्टि। तो वो कहते हैं कि अक्ष कुछ कह रहे थे आपसे, तो कहते हैं हाँ बताइए। तो अक्ष और श्रुति तो गुस्से में होते हैं एक दूसरे से, तो कहते हैं हाँ बताइए। तो अक्ष कहता कुछ नहीं। तो सृष्टि कहती है लो अभी तो तुम कह रहे थे। तो श्रुति कहती है क्या कह रहे थे? कि ये कह रहे थे कि साथ में बीवी आती है, तो अक्षय से उसे ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं कि मतलब प्लीज़ मत बताओ ना यार, मत बताओ, चिढ़ जाएगी, पूरा दिन ख़राब कर देगी। तो ऐसे मतलब इशारे में कह रहे होते हैं। तो श्रुति उनकी तरफ देखने लगती है, अक्ष की तरफ। तो अक्ष ऐसे एकदम अटेंशन मोड में खड़े हो जाते हैं। जेनिफर भी वहाँ खड़ी होकर सब देख रही होती है। तो मतलब जेनिफर कितनी डफर लड़की है कि उसको आने की ज़रूरत क्या थी, जब उसको पता है कि अक्ष उससे बात नहीं करेंगे। सृष्टि को वो जानती नहीं है। श्रुति कितना भी अक्ष से लड़ लें, वो अक्ष के आसपास ही रहेंगी। तो भाई बेगानी शादी में अब दुल्ला दीवाना क्यों बनी हो? क्यों आई हो अपनी बेइज्जती कराने? कुछ ऐसा हाल है उसका। खैर अब आई हैं मैडम, तो आई हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो दिमाग चलाएंगी, देखते हैं क्या दिमाग चलाती हैं। तो वो श्रुति कहती है हाँ सृष्टि बोलो।
कहती अरे वो ये कह रहे थे कि हम तो क्लब में जाएंगे और तुम साड़ी पहन के आई हो, तो क्लब में जाना तो ठीक नहीं लगता साड़ी में। तो वो श्रुति बोलती हैं कि मुझे तो पता नहीं था ना कि ये क्लब लेके आएंगे घुमाने के नाम पे। जब इन्हें घुमाने के लिए बोलो ये क्लब लेके चले आते हैं या पब लेके चले जाते हैं, इनका तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। तो अक्ष कहते हैं हाँ मेरा तो तुम्हें कभी कुछ समझ नहीं आता, इसमें कौन सी नई बात है, कुछ पुरानी बातें हों तो बताओ। खैर तो अब श्रुति चुप हो जाती है, कुछ नहीं कहती। तो सृष्टि कहती है चिल यार, चिल चिल कर। उधर देख पीछे। तो कहती है क्या, कहती है पीछे देखना। तो देखते हैं कि पीछे कैब खड़ी हुई होती है। तो कहती है हाँ कैब खड़ी है। फिर कहती है उसमें बैठते हैं और किसी मॉल चलते हैं, ऐसे मॉल में चलते हैं जहाँ इसके लिए कपड़े भी ले लेंगे, ये चेंज भी कर लेगी वॉशरूम में जाके, वहाँ पे क्लब भी होगा, फूड कोर्ट भी होगा, सब कुछ होगा, तो वहाँ एंजॉय भी कर लेंगे। वैसे भी तुझे क्लब के अलावा तो कहीं जाना नहीं होता। तो अक्ष कहता है कि कपड़े लेने पड़ेंगे। तो श्रुति कहती है अगर क्लब जाना है तो लेने ही पड़ेंगे। तो अक्ष कहता है अच्छा चलो ठीक है चलते हैं। तो फिर वो लोग वहाँ से कैब में बैठते हैं और एक मॉल पे जाते हैं, वहाँ उतरते हैं। तो जैसे ही अंदर एंटर करते हैं तो एक बोर्ड लगा हुआ था हॉन्टेड हाउस का। तो सृष्टि चिल्लाने लगती है, कहती है कि हॉन्टेड हाउस चलेंगे, हॉन्टेड हाउस प्लीज़ 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 हॉन्टेड हाउस चलेंगे यार। तो श्रुति कहती है कि हॉन्टेड हाउस। तो अक्ष भी सृष्टि की तरह चिल्लाने लगते हैं हाँ यार बहुत टाइम हो गया हॉन्टेड हाउस नहीं गए यार, चलते हैं ना, चलते हैं। तो श्रुति जो होती है वो डरती तो नहीं है खैर भूत वूत से इतना, इन सब चीज़ों से, बट उसको वो आवाज़ें नहीं पसंद होती हैं। खैर यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। कि वहाँ टिकट्स परचेज़ हो जाती हैं और ये लोग अंदर एंटर करने लगते हैं। जैसे ही जेनिफर अंदर एंटर हो जाती है, सृष्टि हो जाती है और श्रुति हो जाती है। अक्ष जो है वो पीछे खड़े हो जाते हैं क्योंकि अक्ष को भूतों से डर लगता था। वो ऐसी चीज़ें नहीं देख पाती थी। अब श्रुति को ये बात पता नहीं थी क्योंकि श्रुति को तो अक्ष ने एक बार इन्हीं चीज़ों से डराया था। तो अब ये बात श्रुति को पता नहीं थी, तो श्रुति आगे बढ़ जाती है। तो पीछे पलट के देखती है कि अक्ष तो है नहीं क्योंकि अभी लाइट जल रही होती है। वो काफ़ी अंदर तक जाने के बाद तब लाइट बंद करता है और काफ़ी बड़ा हॉन्टेड हाउस होता है। तो जो लड़का होता है उनके साथ पीछे, उससे श्रुति कहती है कि वो एक और थे ना हमारे साथ, वो कहाँ है, कि वो तो बाहर ही गेट पे खड़े हैं, अंदर ही नहीं आ रहे। तो सृष्टि पीछे मुड़ती कहती है अक्ष बाहर ही है ना। तो श्रुति कहती है हाँ, कहती मुझे पता था, आई न्यू इट। तो श्रुति कहती है मतलब, कहती वो बचपन से डरती है हॉन्टेड हाउस में आने से। कहती क्यों, कि बस कुछ हो गया था एक बार। कहती क्या हो गया था, कहती थी एक बार एक लड़का है उसके सामने बेहोश हो गया था यहाँ पे, और दूसरा मतलब हॉन्टेड हाउस था जहाँ हम घूमने गए थे बचपन में, तो वहाँ से एक मतलब ये लोग लगा के रखते हैं ना, तो उसमें से एक लास्ट टाइप एकदम इसके सामने आके गिरी थी, तब से काफ़ी डरती है। तो श्रुति कहती है मुझे तो पता ही नहीं था, तो फिर हम इसमें क्यों आ रहे थे। तो कहती मज़ा आएगा ना, वो डरेगी तभी तो मज़ा आएगा। तो कहती यार ज़्यादा ना डर जाए। कहती कुछ नहीं होगा, साथ में रखेंगे ना, उसे बीच में कर लेना, तुम पीछे हो जाना, मैं उसके आगे हो जाऊँगी, जेनिफर मेरे आगे हो जाएगी, और ये तो है ही ना। तो कहता मैं नहीं जाऊँगा आगे, ये तो आप लोगों के लिए ना, मैं बस रास्ता दिखाऊँगा बस। तो कहते हैं अच्छा
चलो ठीक है हम संभाल लेंगे। तो श्रुति कहती है भैया जाने दो, पीछे लेके आने दो। तो ये कह के श्रुति और सृष्टि पीछे जाते हैं। तो अक्ष वहीं खड़े होता है दूसरी साइड मुँह करके। तो श्रुति आती है, उनके शोल्डर पे हाथ रखती है और खूब हंसती है। कहती है ओ डरपोक इंसान। तो कहती क्या है क्या है बे? तो अक्ष कहता है नहीं कुछ नहीं। तो श्रुति कहती है अंदर चलिए। कहता नहीं नहीं तुम लोग हो क्या हो, मुझे नहीं जाना, मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ जाना। तो अक्ष कहता है पक्का अच्छा नहीं लगता ना? तो कहती हाँ। कहती तो आज हमारे लिए चल लीजिए, वैसे भी हम हमारे लिए बहुत कुछ कर लेते हो ना, तो ये भी कर लीजिए। तो अक्ष कहता है नहीं नहीं मेरा मूड नहीं है, तुम लोग हो क्या आओ ना, तुम लोग एंजॉय करके आओ। तो कहते हैं कि नहीं ना आप जाओ, आप चलो साथ में, हम ऐसे नहीं जाएंगे जब तक आप नहीं जाओगे साथ में। तो कहती यार ये क्या जिद होती है? कहती जिद नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ, जब तक आप नहीं जाओगे हम नहीं जाएंगे ऐसे, चलो ना यार क्या हो गया? तो कहती यार देखो तुम लोग जाओ, मैं जाके क्या करूँगी वहाँ अंदर? तो कहती है कि जो हम करेंगे। नहीं नहीं मुझे नहीं जाना। तो श्रुति कहती है तो सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते कि आप डरपोक हो, आपको डर लगता है, आप पैंट में टॉयलेट कर दोगे? तो अक्ष कहते हैं पागल हो गई हो क्या, आसपास लोग भी खड़े हैं, देख लिया करो बोलने से पहले। तो कहते क्या देख लूँ बोलने से पहले, कुछ भी करते हो यार, इतने डरपोक हो, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे लगा मैं ही डरती हूँ, तो आप तो मुझसे ज़्यादा डरपोक हो, इतना तो हॉन्टेड हाउस से तो मैं भी नहीं डरती। तो अब अक्ष के तो इज्जत पे सवाल आ जाता है। तो अक्ष कहते मैं नहीं डरती वरती हूँ। तो सृष्टि कहती अबे जाओ हटो, तुम तो भूतों से भी डरते हो और अपनी वाइफ से भी डरते हो। तो अक्ष कहता है मैं किसी से नहीं डरती, समझ में आया? तो श्रुति कहती क्या बोला, किसी से नहीं डरता? कहते हाँ नहीं डरती किसी से। कहते अच्छा नहीं डरते हो ना आप? कहते नहीं, और तुमसे तो मैं बिल्कुल नहीं डरती। तो श्रुति कहती अच्छा ठीक है मैं मान जाऊंगी कि आप मुझसे बिल्कुल नहीं डरते, इसके अंदर आके दिखाओ एक बार तब मानूंगी। तो अक्ष कहते हैं ये कोई गेम नहीं होता, मैं तुमसे नहीं डरती और इसका मुझे प्रूफ देने की कोई नीड नहीं है। कहती तब तो हम आपको आज से डरपोक बोलेंगे, आज से सृष्टि इनका नाम डरपोक रख दें। सृष्टि कहती है हाँ। तो जेनिफर भी पीछे से आती कहती है कि अक्ष आप डरपोक हो सच्ची में? तो अक्ष कहता है यू शट अप। तो श्रुति ऐसे घूर के अक्ष को देखती है। तो अक्ष कहती है सॉरी। तो जेनिफर कहते हैं इट्स ओके श्रुति, अगर उनको नहीं जाना है तो हम तीनों चलते हैं ना। और श्रुति तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे इन चीज़ों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। वहाँ तो इससे भी खतरनाक चीज़ें होती हैं जो हम लोग देखते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। तो श्रुति को थोड़ा ये एहसास होता है कि अक्ष जेनिफर को अब इतना पसंद नहीं करते हैं, रीज़न कुछ भी हो, बट एहसास उसे हो जाता है। तो वो उनके उस दुखती नफ्स पे हाथ रख देती है श्रुति और कहती है कि ठीक है जैस्मिन, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, एटलीस्ट तुम मुझे प्रोटेक्ट तो करो कि अगर मुझे डर लगेगा तो। यहाँ तो कोई मुझसे ज़्यादा डरपोक है, डरपोक इंसान, फट्टू इंसान। तो जाने लगती है। तो अक्ष कहता है किसी के साथ नहीं जाओगी तुम, सिर्फ मेरे साथ जाओगी? तो कहते तो आप तो आ ही नहीं रहे ना, और मुझे तो अंदर जाना है। तो अक्ष कहता है तो तुम भी मत जाओ, हम कहीं और चलेंगे। तो श्रुति कहती नहीं मुझे तो अंदर जाना है। सृष्टि कहती है ओ यार प्लीज़ अक्ष, तुम अपने डर के चक्कर में अब श्रुति का मज़ा किरकिरा मत करो प्लीज़। हाँ चलो आज छोड़ो उसको, उसे अंदर आने दो, जेनिफर में है उसे संभाल लेंगे। तो जेनिफर का नाम सुनते ही तो अक्ष को आग लग जाती है। वो कहती नहीं मैं खुद लेके जाऊंगी। और वो बड़ी हिम्मत करके अपना सारे भगवानों को मना के और श्रुति के साथ अंदर एंटर करती है। अब जेनिफर आगे हो जाती है, सृष्टि उसके पीछे, बीच में अक्ष और श्रुति अक्ष के पीछे। तो ये लोग
चलने लगते हैं। तो वो लड़का पीछे से हटने लगता है तो अक्ष कहता है तुम कहाँ जा रहे हो भाई? तो कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ। तो कहते कहाँ जा रहे हो? कहते हैं कि अब आप लोग घूमिए, मैं कहाँ जाऊँ? कहते नहीं 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 नहीं, आप साथ में चलोगे, आप साथ में चलोगे। तो श्रुति कहती है अक्ष क्या है? कहती है हमने रास्ता नहीं देखा है ना, तो हम कहाँ जाएंगे? तो कहती है हम ढूंढ लेंगे रास्ता, इनको लेके कहाँ जाओगे? कहती भैया आप जाओ, रहने दो। तो अक्ष कहते नहीं भैया मत जाओ ना मुझे छोड़ के, आपको हमारी राखी का वास्ता है। तो लड़का कहता आपने मुझे राखी कब बांधी? कहते तो अभी बांध देती हूँ ना, तू रुक जा भाई मेरी रक्षा कर ले। तो श्रुति कहती है अक्ष प्लीज़ बहुत हो गया, चलो चुपचाप। तो अब वो उनका हाथ पकड़ती है श्रुति अक्ष का और उन्हें आगे की तरफ धक्का दे देती है। अब एक हाथ सृष्टि अक्ष का पकड़ती है और पीछे से श्रुति अक्ष को धक्का दे रही होती है और ये लोग धीरे धीरे चल रहे होते हैं। आगे जैसे आता है वहाँ पे हा 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 ऐसा करके आवाज़ें आने लगती है ये करके, और अजीब अजीब से कैरेक्टर ऐसे सामने आने लगते हैं, लाशें सामने आने लगती हैं, कटे हुए सिर सामने आने लगते हैं डमी रूप में, और जो है अक्ष की तो बैंड बजने लगती है। अक्ष एक जगह बिल्कुल खड़ी हो जाती है। तो श्रुति कहती है कि तो आप बेबी से डरते हो ना अपनी और भूतों से भी? कहती नहीं डरती मैं किसी से। तो कहती है तो चलो आगे। तो फिर वो आँख बंद करके चुपचाप चलने लगती है। तो आगे वो किसी चीज़ में फंसती है क्योंकि आँख बंद रहती हैं। सृष्टि भी तो आगे का ही रास्ता देख रही होती है, तो उसकी आंखें बंद होती हैं तो वो आगे आगे चलती रहती है, किसी चीज़ में फंसती है और नीचे गिर जाती है। और जैसे गिरती है वो नीचे एक लाश सी पड़ी होती है उस पर गिरती है और वो जोर से चिल्लाती है और श्रुति उसको पकड़ती है और उठाती है, कहती क्या हुआ आंखें तो खोलो। तो कहती नहीं 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 मुझे खा जाएगा, मैं नहीं खोल रही आंखें, नहीं 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 प्लीज़ 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 मुझे बाहर जाने दो प्लीज़। और वो श्रुति को ऐसे साइड हटा के बाहर जाने लगती है। श्रुति उसकी शर्ट पकड़ कर खींचती है पीछे, कहती कहाँ जा रहे हो पीछे? कहती हाँ मैं बेबी से भी डरती हूँ, मैं भूतों से भी डरती हूँ, मैं डरपोक हूँ, मुझे डरपोक नाम दे देना प्लीज़, मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज़ 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 प्लीज़, मुझे आगे नहीं जाना प्लीज़ 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 मुझे यहाँ से वापस जाने दो प्लीज़। तो अक्षय को श्रुति जोर से हक करते हैं, कहते हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है, ये समझ में आया? कुछ नहीं है। कहाँ आप इतना डर क्यों रहे हो? हाँ जब हम दोनों साथ हैं एक दूसरे के, तो इतना डर किस बात का है? और सृष्टि इस चीज़ को बड़े गौर से देख रही होती है और वो ऐसे साइड दीवार से सपोर्ट ले लेती है और जेनिफर ये सब देख के बहुत किलस रही होती है। तो जेनिफर कहती है अरे यार श्रुति अगर वो इतना ही डर रहे हैं तो उनको बाहर भेज दो ना, आप आओ। तो श्रुति को जेनिफर देखती है, मतलब जेनिफर को श्रुति बहुत घूर के देखती है। अंधेरा होता है इतना तो दिखाई नहीं देता, बस वो मोबाइल की रोशनी में थोड़ा बहुत देखती है और जेनिफर को बोलती है जेनिफर प्लीज़, उन्हें डर लगता है, इट डजंट मीन कि हम उन्हें इस तरह से छोड़ देंगे बाहर, पार्टनर है वो मेरे, उन्हें मैं किसी हाल में अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। वो बाहर अकेले खड़े रहे और मैं एंजॉय करूँ, ये मुझसे नहीं होगा। अगर इन्हें बाहर जाना ही है तो मैं भी जाऊँगी साथ में, चलें अक्ष। तो अक्ष तो कुछ भूल ही नहीं रहे होते, तो श्रुति उनको ऐसे टाइटली हक करती है और उनके सीने पे रब करती हैं जोर से, कहती कुछ नहीं हुआ है, मुझे फील करो आप। अच्छा वो आपके लिए बेस्ट मोमेंट कौन सा था? हमारी फर्स्ट नाइट ना? हाँ। तो अक्ष बोलता है हाँ। तो कहते हैं तो उस पल को याद करो ना, मैं भीगी हुई बारिश में सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई, खुली जुल्फ़ों से टपकता पानी, हाँ आपके गले पे मेरे मोहब्बत की निशानी, वो सब याद कीजिए ना। किस तरह आप आगे बढ़ रहे थे मुझे पकड़ने के लिए, और ऐसे कहते हुए उन्हें याद दिलाते हुए वो अक्ष को एक एक कदम आगे बढ़ाने लगती हैं
अक्ष ने अपनी आंखें तो बंद कर रखी होती हैं और उस पल को महसूस कर रही होती है। श्रुति का हाथ वो मतलब ऐसे मतलब उसके मतलब हाथों के नीचे से अपने हाथ निकालती है। अक्ष आगे होते हैं, वो अक्ष के पीछे, और उसके हाथों के नीचे से अपना हाथ निकाल के उसके शोल्डर पे रखती है और दूसरा हाथ उसके सीने पे रखती है, उसे रब कर रही होती है और हल्के हल्के से उसको आगे बढ़ा रही होती है। अक्ष भी इस तरह से उन्हें चैन नहीं मिलता तो वो साइड से उसे हक कर लेते हैं। श्रुति को एकदम अपने साइड में लाकर साइड से उसे हक कर लेते हैं, उसका हाथ अपने हाथों में ले लेते हैं। एक हाथ श्रुति का उनकी कमर पे होता है अक्ष की, और अक्ष का एक हाथ उसके शोल्डर पे होता है और एक हाथ एक दूसरे के हाथ में होता है। और इस तरह से श्रुति उन्हें मीठी मीठी यादों की बातें करते हुए, साथ गुजारे लम्हों की याद दिलाते हुए आगे बढ़ाती रहती हैं और उन्हें फाइनली बाहर लेके आ जाती हैं। जब बाहर आते हैं तो अक्ष तब भी आंख बंद करके खड़े होते हैं। तो श्रुति कहते हैं कि अक्ष, तो अक्ष कहता है नहीं श्रुति प्लीज़ 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 हाथ मत छोड़ना, हाथ मत छोड़ना, ये लोग मुझे खा जाएंगे, नहीं 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 नहीं, नहीं। तो श्रुति कहते हैं हम निकल आए हैं बेबी, बाहर आ गए हम जान। तो अक्ष कहते हैं नहीं आप झूठ बोल रहे हो। तो कहते हैं अभी हम सारी मतलब आप एक बात बताओ, मैं आपको इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रही थी, आप अभी भी उसी जोन में थे। कह रहे नहीं ये तो आपने अभी बातें करना बंद कर दिया तो मैं ये रियल जोन में आ गई ना। तो कहते हैं अच्छा हाथ छोड़िए मेरा। तो अक्ष कहता है नहीं ना। तो कहते हैं कहाँ ना छोड़िए, कहते हैं नहीं। तो कहते छोड़िए बेबी, कुछ नहीं हुआ है, सीरियसली कुछ नहीं हुआ है। और वो उनके ऐसे फॉरहेड पे किस करती है और धीरे से अपना हाथ उनके हाथ से छुड़ाती है और उनके नेक पे रखती है हाथ। कहती है हल्का हल्का ऐसे रब करती है उनकी नेक को और कहती है आंखें खोलिए, कुछ नहीं हुआ है, यही हूँ मैं, हम लोग बाहर आ गए हैं। तो आंखें खोलती है और देखती है कि बाहर है, तो वहीं ज़मीन पर बैठ जाती है। कहती है थैंक गॉड, आइंदा से ना ये हॉन्टेड हाउस में नहीं आना। तो श्रुति कहती है ओह हो, थोड़ी देर पहले बोर्ड देखे तो बड़ा कूदा जा रहा था, हॉन्टेड हाउस हम भी चलेंगे, बहुत दिनों से गए नहीं है। जब इतना ही डर लग रहा था तो इसके अंदर जाने की ज़रूरत क्या थी, इसकी टिकट लेने की ज़रूरत क्या थी। तो कह रहे हैं यार मुझे लगा मैं चली जाऊंगी, लेकिन जैसे ही उसने गेट खोला मैंने अंदर का सीन देखा, मेरे को पिछला याद आ गया सारा और मेरे कदम वहीं रुक गए, मैं अंदर जा ही नहीं पाई। तो श्रुति कहती बच्चे हो आप, पता है आपको। तो कहते हैं हाँ ना आपका। तो फिर वहाँ से श्रुति अक्ष को उठाती है और कहती है चलिए अब कहीं और चलें घूमने। कहती है कि हाँ चलते हैं, रुक जाओ चलते हैं। और फिर वो वहाँ से जाते हैं, शॉपिंग वगैरह करते हैं, आधे घंटे तक इधर उधर पूरा मॉल घूमते हैं, चीज़ें देखते हैं। और अक्ष की हालत थोड़ी ख़राब होने लगती है। अक्ष कहता है मुझे वॉशरूम जाना है। तो श्रुति और अक्ष वॉशरूम चले जाते हैं, वहाँ फ्रेश होते हैं और बाहर आते हैं। तो अक्ष को थोड़ा चक्कर आने लगते हैं तो वो वहीं खड़े हो जाते हैं। तो श्रुति कहती है क्या हुआ। कह रही पता नहीं, थोड़ा डिजीनेस फील हो रही है बस। तो श्रुति ऐसे उनके फॉरहेड पे हाथ रखती है तो देखती है कि अक्ष को तो फीवर हो रहा होता है। तो वो सृष्टि को कॉल करती है, कहती है कि यार अक्ष को तो फीवर हो गया है। सृष्टि कहती है सीरियसली कि हाँ। कहती है यार वो बहुत ज़्यादा डर गई है अंदर से, और जब डरती है तो उसे फीवर हो जाता है। तो श्रुति कहती है मुझे भी यही लग रहा है, घर चलना चाहिए। तो सृष्टि कहती है तुम बाहर तो आओ फिर देखते हैं। तो फिर उनको लेके बाहर आती है। तो देखते हैं अब आगे अक्ष का फीवर और कितने फीवर लाने वाला है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अभी तक तो जेनिफर कुछ कर नहीं पाई है, आगे देखते हैं कुछ करती है या नहीं, तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।